अक्सर आपने सुना होगा कि एमपी अजब है और गजब है और मध्य प्रदेश से आने वाले मामले भी कई बार बेहद अजब और गजब होते हैं। अब बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के दमोह से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दमोह के मिशन अस्पताल में लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम पर देहरादून के रहने वाले नरेंद्र यादव नाम के एक फर्जी डॉक्टर ने 2.5 महीने में 15 हार्ट ऑपरेशन कर डाले। आरोप है कि दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच हुए इन ऑपरेशंस में 7 मरीजों की मौत हो गई। आरोपी डॉक्टर नरेंद्र अब फरार हो गया है। ये मामला तब खुला जब अस्पताल में इलाज करा रहे एक व्यक्ति की जान चली गई। दरअसल उन्हें गैस की शिकायत थी और उनका हार्ट का ऑपरेशन कर दिया गया। कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। मरने वाले का नाम 64 वर्षीय मंगल सिंह था। परिवार के कुछ लोगों ने इस मामले की शिकायत की। कुछ और लोगों ने इस मामले में सूचनाएं एकत्रित की तो पता चला कि एन केम जोन नाम का ये डॉक्टर जिनका भी इलाज करता है उनकी जान चली जाती है। इसके बाद स्थानीय समितियां जागी और इसकी शिकायत की। सर, एक बड़ा मामला सामने आया, क्या मामला है, क्या कार्रवाई आपके द्वारा? दमोह के मिशन अस्पताल में एक डॉक्टर एन केम जॉन नाम से एक आए थे। उनके नाम से एक लंदन में डॉक्टर हैं, वो रियल डॉक्टर हैं। उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पे ये काम कर रहा था। अपने आप को एन केम जॉन बता रहा था, जबकि इसका नाम नरेंद्र यादव है और कार्डियक डिपार्टमेंट का ये अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, उसका विशेषज्ञ बता रहा था। और यहाँ पे इसने जितने भी पेशेंट देखे हैं 12-15 और जितने भी ऑपरेशन किए वो सारे के सारे डेथ हुई हैं। इस प्रकार से इसने डिग्री ना होते हुए भी शल्य क्रिया की है हृदय रोग की, जो एक अपने आप में गंभीर मामला है। राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है, शासकीय योजनाओं का दुरुपयोग भी बताया है, इस पर क्या कहना है? जी, आयुष्मान कार्ड का भी यहाँ पे दुरुपयोग देखने में मिला है। ये आयुष्मान कार्ड के माध्यम से पेशेंट को बड़ी बड़ी मात्रा में दवाइयाँ लिख रहे थे और उसका सारा बिल शासन से ले रहे हैं और अपना इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, ऐसा भी सामने आया है। आपकी शिकायत में ये भी सामने आया कि इस व्यक्ति की कोई स्थान या निश्चित नहीं रहता, तो अभी क्या स्थिति आई है? हाँ, ऐसा भी ध्यान में आया है कि हैदराबाद में भी इस पर कोई मामला रजिस्टर हुआ है किडनैपिंग संबंधी और इसी प्रकार का कोई मामला। और ये जहाँ जहाँ भी रहा 1 महीने से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं टिका है, क्योंकि इसके पास खुद के वैलिड दस्तावेज थे ही नहीं। इतने गंभीर आरोप में 7 मौतों की अभी तक आप पुष्टि की बात करें तो क्या माना जाए अस्पताल प्रबंधन? अस्पताल प्रबंधन पूरा जिम्मेदार है इस पे। वो लोगों की जिंदगियों से खेले यहाँ पे। एक अनजान व्यक्ति जो उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है हृदय रोग का, उसको आपने 7 जानें सौंप दी और वो जान लेके चला गया। पूरी प्रबंधन की जिम्मेदारी, अस्पताल ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन इनका निरस्त होना चाहिए। इस मामले की शिकायत सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी पत्र लिखे गए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इसमें संज्ञान लिया। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि इस मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के दमोह से शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली। और इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। मामले की खबर मीडिया में आई तो देश भर में दमोह की बदनामी शुरू हो गई। आरोप ये भी लगे कि मिशनरी के इस अस्पताल में सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर मरीजों को ज्यादा दवाएं लिखी जाती थीं और आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से इसकी राशि सरकारी मद से उठाई जाती थी। अब कलेक्टर दमोह सुधीर कोचर से भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये अस्पताल इस तरह से कैसे संचालित हो रहा था। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। मिशन अस्पताल में 7 मौतों का मामला आया है। जो अपने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष, उनने भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल की है। क्या मामला है? इस विषय में अभी जांच प्रचलित है। इस ऐसी स्थिति में कुछ भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर दमोह से सामने आया ये सनसनीखेज मामला होश उड़ाने वाला है। ऐसे में अस्पताल और अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स के ऊपर से आम जनता का भरोसा उठ सकता है।
दमोह का ये अस्पताल वर्षों से यहाँ स्थापित है और लोगों का इलाज करता आ रहा था, लेकिन अब जो मामला सामने आया है उससे लोग डरे हुए हैं। इसमें जानकारी आई थी एक पेशेंट के द्वारा कि उन्होंने अपने किसी परिवारजन को वहाँ भर्ती किया था, तो जहाँ जो डॉक्टर वहाँ पे थे कार्डियक डिपार्टमेंट में, वो डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पे थोड़ा बहसबाजी हुई, उन्होंने अपने पेशेंट को स्विच कर लिया और जबलपुर ले गए। लेकिन इसी दौरान उस बालक ने पूरी सर्चिंग करी तो पता चला कि हाँ, काफ़ी सारे लोग जितने ने पेशेंट देखे या ऑपरेट किए, वो सारे नहीं रहे और बड़ी शातिराना तरीके से किसी के भी पोस्टमार्टम नहीं होने दिए और किसी को भी मतलब कानो-कान भनक नहीं होने दी और डेड बॉडियाँ सुपुर्द कर दी और मामले को पूरा दबाने का प्रयास किया गया। और जो डॉक्टर यहाँ बुलाया उन्होंने, वो एन जॉन करके थे, जबकि उस नाम के विदेश में डॉक्टर हैं। जो रियल डॉक्टर है कार्डियक डिपार्टमेंट के प्रसिद्ध डॉक्टर है, वो विदेश में है और यहाँ पे जो व्यक्ति आया था उनका नाम उपयोग करते हुए उसका नरेंद्र यादव नाम है, वो देहरादून का रहने वाला है। इस प्रकार एक छद्म डॉक्टर जिसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई विशेषज्ञता नहीं, उससे इन्होंने ऑपरेट करा दिया लोगों को और ऐसे पुष्टि हो रही है 7 जानों की। हमारा अंदेशा है कि कम से कम 12 से 15 लोग मरे होंगे। हाँ, इसमें कलेक्टर साहब को शिकायत की थी पहले और उसमें लोकल स्तर पर उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई थी। उन्होंने जांच कमेटी ने अपनी जांच प्रतिवेदन कलेक्टर साहब को दे दिया है। तो उसमें एक और जांच कमेटी कलेक्टर साहब गठित कर रहे हैं। संभवतः दूसरी कमेटी भी जांच करेगी। इस बीच में काफ़ी विलम्ब हो रहा था, तब हमें मजबूरी में मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखना पड़ा। हाँ, इसमें एक परिजन से मिले थे, उनका तो यही था कि भाई हमें तो यही बताया कि अटैक के कारण ऑपरेशन किया और उनकी डेथ हो गई। तो सारे लोग यही मानसिकता रखते हैं कि भाई अटैक आया और डेथ हो गई, तो सहज लेके वो चले गए। लेकिन इतना बड़ा खेल यहाँ पे हुआ, उनके परिवारजनों को तो पता ही नहीं कि इनके साथ हो क्या गया। उनके परिवार के जन की हत्या हुई है, ऑपरेशन करके उन्होंने सीधे-सीधे हत्या की है। जिस व्यक्ति को कोई नॉलेज नहीं ऑपरेशन का, उससे ऑपरेशन करा दिया गया। और आयुष्मान कार्ड की भी बड़ी राशि इनके द्वारा निकाली जा रही है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा। ये अस्पताल पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, हत्यारी अस्पताल है। जिला प्रशासन अपने स्तर पे जांच कर रही है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे।